This news is brought to you by Medanta Mediconsult Center, Jammu. ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ नेता लालजी देसाई की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पार्टी नेता खासतौर पर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ के दौरान मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा और इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए उन्होंने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जी एम मीर, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भला समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष गुलाम मीर साहब से कहूँगा कि अफसोस भी व्यक्त करें, बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि अपने अपने स्थान पे खड़े होकर जो लोग कल पे जिनकी आज जो है हरिओम शांति। लिए हम अफसोस इजहार करते हैं, कंडोल करते हैं और उन मृत्यु हुए लोगों और उनके परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। जहां एक तरफ ये बहुत ही दुखद बात है और ऐसे स्थल पर शायद ये इतना बड़ा सान्य हम रिसेंट पास में पहली बार सुन रहे हैं। एक तरफ तो कोविड के बाद में थोड़ा सा लोगों का आना जाना जम्मू कश्मीर की ओर, चाहे वो टूरिज़्म को लेकर या यात्राओं को लेकर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, मगर दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे वेव 3 को लेकर जो इस वक्त पूरा आलम, पूरा हिंदुस्तान उस पर परेशान है और उसको देखते हुए जितने एहतियात बरतने चाहिए, जहाँ एक तरफ रोज़ ऑर्डर्स निकलते हैं शादियों के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, सामाजिक गैदरिंग्स के लिए रोज़ ऑर्डर निकल रहे हैं कि इतने लोग होने चाहिए, उतने लोग होने चाहिए। तो इस सिचुएशन को, इस स्थल पर, इसमें देश दुनिया के लोगों की मानता है, आस्था है। ऐसे में हम समझते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट और सरकारों को इस तरह की आमद पर नज़र रखनी चाहिए। जितनी स्पेस है, जितनी गुंजाइश है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैशनल तरीके से चलाने का एक डायरेक्शन होना चाहिए था। इसीलिए वहाँ पर इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ये रूलिंग पार्टी हो उसमें या उनके अलाइज हो, मगर जो रोज़ ऐलानात करते हैं तो ऐसे में इस तरह के धार्मिक स्थल पर भी नज़र उनकी होनी चाहिए थी, व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि इस तरह का सान्य ना हो। मैं चाहूँगा ज़रूर कि उसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हुआ कैसे, आखिरकार इंसानों की मृत्यु हुई और जो भी जख्मी है, और दूसरी बात ये हाई रिटर्नेबल स्थल है पूरे हिंदुस्तान में। मैंने अभी ट्वीट में देखा एक नॉमिनल कंपनसेशन की सरकार ने बात रखी है। हम समझते हैं कि इन जिनकी जान चली गई मिसमैनेजमेंट की वजह से, और कम से कम उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जो ज़ख्मी है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उन परिवारों को भी जिस सोच के साथ वो वहाँ पर आए थे, जिस आस्था के साथ आए थे, कम से कम विजिबली लगे कि उस संस्था ने, उस बोर्ड ने उनके इस सान्य को सीरियसली लिया और उनके जो परिवार हैं उनके साथ में एक अच्छा सलूक किया। ये मेरी डिमांड रहेगी। इन्वेस्टिगेशन भी हो और कंपनसेशन जो मैंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड रहेगी उस मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, जो इस वक्त उसको अपने हिसाब से देख रहे होंगे। जनवरी के लिए फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, एम.वाई. तारिगामी और उनके कुछ साथी थे जिन्होंने शायद डिलिमिटेशन कमीशन, चूँकि उन्होंने देखा है और जो उसके आने वाले फैसले उसको लेकर उन्होंने एक साइलेंट प्रोटेस्ट प्लान किया हुआ था श्रीनगर में।
तो सुबह सुबह खबर आई, अभी हम नीचे बात कर रहे थे ट्विटर पर, उन सबके ट्विटर आए कि हमको हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे घरों पर ताले लगा दिए और बाहर पुलिस की छावनी बनाई गई। वो फारूक साहब का भी आया, महबूबा मुफ्ती का भी, उमर अब्दुल्ला का भी और उनके दूसरे साथी जो भी। तो ये खबर देखकर कि ये तीनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और फारूक साहब तो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और इस वक्त सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट अंडर ओथ है, और उस तरह की शख्सियात को पीसफुल प्रोटेस्ट करने ना देना और फिर उस तरह से हाउस अरेस्ट करना, मुझे लगता है कि ये जमहूरियत के अंदर के तरीके नहीं हैं। और अगर ये सही है जो खबरें आई है, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के अहकामात को कंडेम करती है, और पर्टिकुलरली डॉक्टर फारूक जो अब 86 प्लस एज में है और रियासत का सबसे सीनियर सियासतदान है, रियासत की खदमात भी उन्होंने की है और पार्लियामेंटेरियन भी है, और उनके ऊपर ये इकदाम उठाना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या जहाँ से भी उनको डायरेक्शन आई, कांग्रेस पार्टी इस तरह के इकदामात, इस तरह के जो उन्होंने कदम उठाए हैं और तीनों चीफ मिनिस्टर्स और पर्टिकुलरली फारूक साहब के ऊपर हाउस अरेस्ट करना, दरवाजे ताले लगा देना, बहन का दरवाज़ा बंद करना, चारों तरफ घेराबंदी करना, हम उसको कंडेम करते हैं। वो मूलतः देश भर में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हमारा नया साल कैसा होने वाला है। आज की ये मोदी और भाजपा सरकार में भारत का महंगाई के मुद्दे पर पूरा साल कैसा जाने वाला है, उसकी शुरुआत से ही बताई जाए। जिस प्रकार से महंगाई की मार अब की बार वो नारे के साथ आए हुए नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने लगातार ये कहते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना हराम हो गया है। ऐसी बहुत सारी बातें 2014 में कहकर चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के राज्य में क्या हुआ? एक तरफ नोटबंदी की मार, फिर उसके पर जीएसटी का वार, और बाद में आप देखें कि जिस प्रकार से बेरोजगारी, बेकारी इस राज्य पूरे देश में आई, जिसके तहत देश का पूरा इकोनॉमी है वो ठप हो गया। लोगों की इनकम में दोगुनी करने वाली बात करने वाले सरकार लोगों के खर्चे दोगुने कर गए और इनकम जो है बहुत जगह पे कम हुई, वो पूरा का पूरा स्टडी कहता है। रिसेंटली जो इन लोगों ने जीएसटी बढ़ाकर, खास करके कपड़ों के बारे में आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने विड्रॉ किया कि हम अभी कुछ दिनों तक ये जो 5% जीएसटी कपड़ों पे थी उसकी 12% करने की जो दरख्वास्त थी उसको उन्होंने मुलतवी रखी। चुनाव है यूपी के, उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा और मणिपुर के, तो उनको लगा कि चुनाव के वक्त बढ़ाना ठीक नहीं है, इसलिए 28 फरवरी तक इसको अभी रोक लगाई है। पर 28 फरवरी के बाद हो सकता है कि एक आध महीना और बढ़ा दे इस रोक को, पर अंत में ये 12% ले जाएंगे। जब ये कपड़ों पर 12% जीएसटी लगाएंगे तो क्या होगा? देश के अंदर 85% कपड़े 1000 से कम रुपये वाले होते हैं, और वो हर व्यक्ति गरीब से गरीब है, उसकी कपड़ा जो उसकी जरूरत है वो हर कपड़ा जो है वो महंगा होगा। आप ये भी जानते हैं कि कपड़ों के साथ जुड़ा हुआ करीबन 15 लाख से ज्यादा लोग जो सिर्फ इसमें नौकरियां गंवाएंगे, क्योंकि ये उद्योग जो है वो कमजोर होगा। इसमें करोड़ों लोगों को जो रोजगार मिलता है, पर 15 लाख लोगों की बेरोजगारी होगी, यह अभ्यास के तहत है। 80% असंगठित क्षेत्र से यह पूरा कपड़ा बनने का उद्योग चलता है, जहां पर रोजगार के अवसर छीने जाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।